बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत अली और एक शेर का। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा भी कहा जाता है और शेर खुदा आपका लक़ब है। हज़रत अली का हर एक वाक़या ही ईमान को ताज़ा और रूह को सुकून पहुंचाता है। आज का वाक़या भी कुछ इसी तरह का ही है। एक दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि तब ही एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों का खौफ है। या अली अलैहिस्सलाम, मैं क्या करूँ? इस शख्स ने की बात सुनकर हज़रत अली ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर इस शख्स को दे दी और फरमाया, ए बंदे खुदा, जब भी तुम्हारे पास दरमियाने सफ़र कोई शेर या दूसरा जंगली जानवर आए तो तुम ये अंगूठी इसे दिखा देना और कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने तालिब की है। इस शख्स ने वो अंगूठी आपसे ले ली। इसके बाद वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला था, इस रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वो दरमियाने जंगल से गुज़र रहा था तो अचानक इसके सामने एक बड़ा शेर आ गया। जैसे ही शख्स ने शेर को देखा तो वो घबरा गया, लेकिन इसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात याद की तो इसने वो अंगूठी निकाल ली और कहने लगा, ये अंगूठी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। शेर ने जब वो अंगूठी देखी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम सुना, इसने आसमान की तरफ सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ निकाली और फिर शेर ने ज़मीन की तरफ मुँह किया और फिर इसने ऐसी ही आवाज़ निकाली। फिर इसने ऐसे ही मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह करके आवाज़ निकाली और फिर भागता हुआ जंगल की तरफ चले गया। वो शख्स अंगूठी की करामत देखकर हैरान हो चुका था और फिर शेर का मामला देखकर भी हैरान हो गया कि आखिर ये क्या मामला है कि शेर ने पहले दाएं बाएं देखा, ऊपर नीचे देखा और फिर दौड़कर जंगल की तरफ चले गया, और शेर ने ज़मीन की तरफ देखकर आवाज़ क्यों लगाई और फिर अंगूठी को देखकर भाग क्यों गया। इसके बाद इस शख्स को सफ़र पर जाना था और फिर वो शख्स सफ़र रवाना हो गया और फिर इसे अपने रास्ते में कोई ख़तरा नज़र नहीं आया। फिर इस शख्स ने अपना सफ़र तय कर लिया। फिर जब वो वापस आया तो इसे वापसी पर भी रास्ते में कोई परेशानी और ख़तरा महसूस नहीं हुआ। वो वापस आसानी से आ गया। जब वो शख्स वापस आया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर से हाज़िर हुआ और आकर सलाम करने के बाद अर्ज़ करने लगा कि या अली अलैहिस्सलाम, कि मेरे साथ एक वाक़या पेश आया है कि जब शेर ने आपकी अंगूठी देखी तो इसने आसमान की तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई। फिर इसने ज़मीन की तरफ मुँह करके ज़ोर से आवाज़ लगाई और ऐसे ही इसने मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह करके ज़ोर से आवाज़ लगाई और फिर भागता हुआ जंगल में चला गया। इसी शख्स की ये बात सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने इन आवाज़ों में जो इसने आसमान, ज़मीन और मशरिक़ व मगरिब की जानब मुँह करके आवाज़ लगाई तो इस शेर ने क्या कहा था? तो इस शख्स ने अर्ज़ किया, या अली अलैहिस्सलाम, नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इस शेर ने क्या कहा था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि यह शख्स जब इस शेर ने अपना मुँह आसमान की तरफ किया और आवाज़ लगाई
کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا اور جب اس نے نیچے کی طرف منہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج کو نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں اس جگہ میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت علی علیہ السلام کی کہ جس کا جنگل کا شیر بھی ادب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔